श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम शिव महापुराण के सती खंड के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें काली के आख्यान करेंगे। जय गुरु जी। श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया, यह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा, मैंने उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निंद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका कज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आई। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव शक्ति उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि स्थिति की देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहती और त्रिलोक की रचना कर उनका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। तुम ही तीनों लोकों का आदि कारण और उनसे भी परे निर्विकार सत रज तम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे ज्ञेय ज्ञान वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की, तब वंदनीय काली जी मुझ जगत श्रेष्ठता से बोली, हे ब्रह्मा, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है? मुझसे शीघ्र कहो, मैं उसे प्रसन्नता से करूँगी। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे ही शिवजी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप से विष्णु को प्रसन्न किया है, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु, किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन माता देवी चिंतित हो मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कर रहे हो? अरे, ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इनके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा? मैं तो सदैव से ही उनकी वशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर है। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुम में कब से आ गई? वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहते हो। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जावे और मुझ पर क्रोध भी न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर का स्मरण किया
फिर शिवजी की आज्ञा पाकर कहा। दुर्गा बोली, हे ब्रह्मा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझ में दूना प्रियतन उत्पन्न हो गया है। मैं इसका प्रियतन अवश्य करूंगी जिसमें शिवजी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवे। मैं सती रूप धारण कर शिवजी की आज्ञानुवर्तनी होऊंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिवजी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्रह्मार्ष, ऐसा कहकर जगदम्बिका शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मैं देखता ही रह गया। जब वे अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। दक्ष की देवी आराधना। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा, आपने यह तो शिवा शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया है, उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा मैं दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया। इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृष्टता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमतः तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, मेरे पूर्णावतार स्वामी शंकर रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है। तब शिवजी की पत्नी कौन हो, तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थी ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप से उत्पन्न होंगी और कठिन तप कर शिव की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी सेव्य निर्विकारी शिवजी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना असत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिवजी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरी यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होगी, उसे इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।